हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि रियल पेपर जैसे ही हमारे पास आएगा हम आप सबके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो अब हम के लिए लेके आ चुके हैं आपका 10वीं कक्षा विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का रियल पेपर। यही वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र में आपको छपे हुए देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सारे आंसर अच्छे से याद कर लें। यही सारे आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, जिससे कि आपको 80 से 80 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वार्षिक एग्जाम का रियल पेपर कक्षा 10वीं विषय हमारा हिंदी। तो इसमें पहला प्रश्न जो छपा हुआ आपको दिखने वाला है वो होगा आपका सूरदास के गुरु का नाम क्या था। आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको टिक किए हुए हैं, ये इन सब के आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन जो छपा हुआ दिखने वाला है वो आपका होगा परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे। थर्ड क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के जनक माने जाते हैं। पाठ्यपुस्तक में ऋतुराज की कविता का नाम। अगले है कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी, मतलब किसकी बनी थी। नेक्स्ट है बापूजी किसका पाठ करते थे। अगला क्वेश्चन जो आपको छपा हुआ देखने को मिलेगा वो है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और यही आंसर आपको उनमें लिखने चाहे तो आप आंसर कंटिन्यू याद कर लें। यही आंसर आपको वहाँ भी टिक करना है जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो जापान हो जाएगा पहले का आंसर। जापान जाने पर अयोग्य हिरोशिमा भी गए। नेक्स्ट हो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तुलसीदास राम भक्ति के कवि है। प्रश्न चौथा आपका शिव धनुष राम तोड़ दिया, मतलब राम ने तोड़ दिया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गोपियों के लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी तरह है। अगला आंसर होगा आपका हरि राजनीति पढ़लाए। लास्ट है इसका प्रभुता का शरण बिंद केवल मृत तृणा है। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो उनमें आपको सही जोड़ियाँ बनानी है खंड अ को खंड ब से मिलाते हुए। तो यही आंसर स्क्रीन पे आपको जो दिख रहे हैं इसी तरह आपको मिलान करना है। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सत्य और असत्य लिखिए। जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यहाँ पे मैंने टिक लगाया है, आपको टिक नहीं लगाना है। वहाँ पे आपको लिखना है सत्य और असत्य, वहाँ पे आपको लिखना है। तो पहला है इसका बापूजी हमें अपने हाथ की नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल गोविंद भारत कबीर को साहब मानते हैं, ये सत्य है। फादर कालिम बुलके को क्रोध बहुत आता था, ये असत्य है। नेक्स्ट है ब्राह्मण गीत में कृष्ण को मधुकर कहा गया, ये भी असत्य है। नेक्स्ट है परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो उठे, ये असत्य है। लास्ट है इसका रस के 8 अंग होते हैं, ये भी आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो 5वें प्रश्न में आपको लिखा हुआ मिलेगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका नाक लगवाने के लिए किसे बुलाया गया। तो इस जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के पीछे आपको आंसर दिखे हुए मिलेंगे। तो इन आंसरों को आप अच्छे से कंटिन्यू याद कर लीजिए। नाक लगवाने के लिए बुलाया गया मूर्तिकार को। हिरोशिमा किस देश में है, तो उसका हो जाएगा आपका जापान। सोमवार किसका हो रहा था, तो राम का। और सहस्त्रबाहु की भुजाएं किसने काटी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परशुराम। स्क्रीन पर जैसे कि आपको ये पीछे आंसर दिख रहे होंगे, यही सब इनके आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाल गोविंद भारत किसके गीतों को गाते थे, तो उसका हो जाएगा आपका कबीर। नेक्स्ट है फादर कालिम बुलके की मृत्यु कहाँ हुई थी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है, देशभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्यादा न लड़ी के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है,
गोपियों के अनुसार, अन्यथा आप कर सकते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम व उनकी 2 रचनाएं। अन्यथा आप लिख सकते हैं, छायावाद की 2 विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। अगर ये आपको नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हो, कवि आत्मकथा लिखने के लिए, लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से छपा हुआ देखने को मिलने वाला है आपको, वो है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या आप लिख सकते हैं, हरिगीति का छंद किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रसंग। 11वां प्रश्न है हमारा, बाल गोपिन भारत की दिनचर्या लोगों के आचरण का कारण क्यों थी। नेक्स्ट आपको लिखना है, मुहावरे व लोककृत्यों में अंतर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कुछ पुरातनपंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे, द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि विच्छेद करना है आपको, महोत्सव और यशोदा का, या आप कर सकते हैं समास विग्रह का, समास का नाम लिख सकते हैं, चंद्रशेखर और विद्यालय का। नेक्स्ट है आपका, हिरोशिमा पर लिखी कविता के लेखक के अतः व बाहरी दबाव का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा तुलसीदास का काव्यगत परिचय। आपको सूर्यकांत त्रिपाठी या तुलसीदास किन्हीं एक का 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान किसी एक कवि का बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 18, विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर अनुच्छेद लिखिए। ये जो क्वेश्चन अब मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर ये जो क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर आपको देने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका, उचित शीर्षक आपको बताना है, तो शीर्षक हो जाएगा शरीर अनमोल। तो अनमोल क्या है, तो ये शरीर अनमोल है। सेकंड का भी यही आंसर हो जाएगा आपका, किसका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, स्वयं का स्वस्थ रहना, लिखा है यहाँ पे, तो स्वयं का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो इसका आंसर आपको लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आप दोनों में से किसी एक का कर सकते हो। नेक्स्ट आपको लिखा गया है, प्रश्न संख्या 22 है, अपने मोहल्ले में गंदगी होने के कारण नगर पालिका अधिकारी को एक शिकायत पत्र आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको 100 से 120 शब्दों में निबंध लिखना है। 5 वाक्य पॉइंट दिए गए हैं, 5 में से किसी एक पॉइंट पर आपको निबंध लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा वार्षिक परीक्षा का रियल पेपर कक्षा 10 विषय हिंदी का। वीडियो को लास्ट तक देखें और 80 से 80 नंबर पूरे लेके आएँ। कौन से क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।